ठीक है, वेलकम बैक टू गर्म गॉसिप। आज मैं आपके लिए चुल पार्ट 1 के बारे में रिव्यू और उसके हॉटसेंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्टलाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसेंस के टाइमिंग के ऊपर, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। तो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्टलाइन। इसमें रितु पांडे ने रितु का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 28 जुलाई 2023 को। इसके टोटल 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं पार्ट 1 में। इसका भी एक ही सीजन आने वाला है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसकी IMDb रेटिंग अभी तक नॉट गिवन है और इसका OTT प्लेटफॉर्म उल्लू है। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर देखने के लिए आपको मिल जाता है पर एपिसोड। और इसकी स्टाइल अगर हम जाने तो 18+ ड्रामा और कॉमेडी में आती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सिंस के नामिंग के ऊपर। पहला आता है एपिसोड 1 में 1 मिनट एंड 12 सेकेंड्स पे रितु पांडे का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 2 मिनट्स एंड 7 सेकेंड्स पे रितु पांडे का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 13 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स पे रितु पांडे का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन, पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 6 मिनट्स एंड 2 सेकेंड्स पे रितु पांडे का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। और लास्ट आता है एपिसोड 3 में ही 16 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स पे रितु पांडे का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। स्टोरी लाइन चालू होती है जहाँ पर एक फैमिली होती है, जहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ रहती है। वाइफ का नाम रितु रहता है, हस्बैंड का नाम अननोन है। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया कि कैसे दोनों भी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते और बातें करते करते उसके हस्बैंड को एक अलग सा नशा चढ़ जाता है कि वो अपनी बीवी को लेने लगता है। और वो दोनों भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर रितु जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होती है उसके लाइफ के बारे में, उसके पैशनेटिव थिंग्स के बारे में, या उसके इमोशनल या फिजिकल के बारे में। तो इस वजह से वो अनसेटिस्फाइड रहती है। अनसेटिस्फाइड रहने के बाद वो एक आदमी के पास चली जाती है जहाँ पर उसका काम था उसके पास। जब उसके पास चली जाती है तब उसका बेटा घर पे सो रहा था पर उसने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने होते। तो इस वजह से वो नींद में होता है। नींद में आने के बाद वो गलती से दरवाज़ा ओपन कर लेता है। डोर ओपन करने के बाद उससे पता चल जाता है कि वो अपने पिताजी को नहीं तो किसी और आदमी या लड़की को देख रहा था। जब वो अपने आंखें खोल लेता है तब उसे पता चल जाता है कि वो रितु है, वो उनकी मालकिन है। अब रितु उसको इस हालत में देखकर बहुत चकित हो जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ सिनेरियो उसके माइंड में या उसके सामने आ जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा हक्का बक्का हो जाती है। अब वो ऐसे कुछ चीज़ें करती है जिससे वो उसके पास आ जाए, उसके नज़दीक आ जाए, उसके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स जागृत हो जाए जो वो दोनों के भी मन में हो। क्योंकि पहले से ही रितु उसके हस्बैंड से अनसेटिस्फाइड थी, फिजिकली इमोशनली दोनों के सीन में ही वो अनसेटिस्फाइड थी। इस वजह से अब वो सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रही होती है। उससे वो लड़का मिल जाता है। अब उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि मैं क्या करूं, पर उसके मन की उलझन में वो इतनी खो जाती है कि वो उस लड़के के साथ टाइम स्पेंड करती है उसी हालत में। और दोनों भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया गया है कि कैसे उसके पिताजी घर आते हैं और पिताजी की जो बीवी होती है, जो उसकी माँ होती है, वो बहुत पहले ही इंतकाम उसका हो जाता है। तो इस वजह से वो दोनों भी अकेले रहते, अकेला खाना खाते, अकेले खाना पकाते। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उसी ऋतु का फोटो देख रहा था अपने मोबाइल में और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा था और उसको साथ चैटिंग भी कर रहा था। दूसरे साइड पर हमें पिताजी को दिखाया जाता है जो वहाँ से खाना बनाकर अपने
दूसरे काम पे चले जाते हैं जहाँ पर वो एक लड़की का इलाज कर रहे होते हैं, और हमें पता चल जाता है कि वो उस लड़की के साथ आकर्षित हो जाते हैं। अब इतने साल के बाद वो किसी लड़की को छू रहा था, तो इस वजह से उनको एक अलग फीलिंग अपने बॉडी में जागृत होती नज़र आती है। वो जो फीलिंग्स होती है वो अलग ही पैशनेट मुकाम पर लेके चली जाती है, पर वो उसको कंट्रोल कर लेता है क्योंकि वो लड़की अलग ही थी। तो इस वजह से हमें दिखाया जाता है कैसे दूसरे साइड पर उसके पिताजी फिर से घर आते हैं, और ऋतु जो होती है फिर से उनके यहाँ आ जाती है, और उसके पिताजी देख लेते हैं कि ऋतु का और उसका कुछ अलग सिनेरियो चल रहा होता है। और ये सिनेरियो उसको पिताजी को कुछ अभी अड़ाना नहीं था, क्योंकि वो उसके मर्जी के साथ ही चल रहा था। तो हमें दिखा जाता है कि कैसे उसको वो सीरियसली नहीं लेता, और बाद में हम अलग पार्ट और अलग सिनेरियो में दिखाया जाता है कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ हैप्पीली टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एक दूसरे के साथ। और दूसरे साइड पर वो एक दूसरे लड़की के और पास चला जाता है, क्योंकि उसको एक अलग फीलिंग्स आने लगती है। और हमें उसको पिताजी को देखते हैं जहाँ पर उसके पिताजी को एक लड़की जैसी बच्ची के सामने फीलिंग्स आने चालू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एज उसी टाइप की थी। और बाद में एक पॉइंट पे उनको उस लड़की के घर में काम मिल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे फिर से ऋतु अपने पति के पास चली जाती है, और उसके साथ जब बातें कर रही होती है तब उसे पता चल जाता है कि वो फिर से उसको हैप्पी करने के लिए ट्राई कर रहा है, तो इसलिए ऋतु भी उसे चांस दे देती है। पर हर बार ऐसा ही हो जाता है, जब भी वो चांस दे देती है तब तब वो उसको मायूस करता है या उसको हर्ट करता है अपने फीलिंग्स के साथ, या कह सकते हैं कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वो उसको अपने फिजिकली या इमोशनली उसको इतना हैप्पी नहीं रख पाता, इस वजह से वो फिर से मायूस हो जाती है, और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो वेब सीरीज है यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। शायद से ये भी वेब सीरीज 3 पार्ट में होगी, 3 पार्ट में होगी, तो इस वजह से अगर 3 पार्ट में होगी तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी। अगर 2 पार्ट में रहती है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगी, क्योंकि 2 पार्ट में ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो रही है। तो इसी मिक्स फीलिंग के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। बाकी का जो सिनेरियो है हमारा, वो आपको हमारा एआई है जो आपको सब कुछ बताई देगी। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।